So today we are going to discuss about Saptang theory. The Saptang theory is also known as the seven limbs of state. Was described in ancient Indian text Arthashastra, which is authored by Kautilya. Kautilya is also known by Chanakya. This theory outlines seven essential elements that a successful and powerful state must have. These elements are Swami, Amatya, Janpada, Durga, Kosha, Danda, Mitra. So let's go one by one, we'll see. The first one is Swami. Who is Swami? Swami is king or leader who comes forward and leads. स्वामी का मतलब राजा या नेता होता है। एक राज्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका नेता होता है। राजा को न्यायप्रिय, दूरदर्शी और अपनी प्रजा के हित में सोचने वाला होना चाहिए। अगर राजा सक्षम नहीं है तो राज्य कमजोर हो सकता है। दूसरा है अमात्य, मिनिस्टर और एडमिनिस्ट्रेशन। अमात्य राजा की प्रशासनिक व्यवस्था को संभालते हैं। ये मंत्री, सलाहकार और अधिकारी होते हैं और जो राज्य को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। अगर प्रशासनिक तंत्र ईमानदार और सक्षम है तो राज्य प्रगति करेगा। बोला जाता है ना कि अगर राज्य के मंत्री भ्रष्ट है तो जनता का क्या होगा? जनता भगवान भरोसे रहती। तीसरा है जनपद, टेरिटरी और सब्जेक्ट्स। जनपद राज्य की भूमि और प्रजा को दर्शाता है। जनपद जन और पद, तो जनता और पद से मिलकर बना है। यह जरूरी है कि राज्य में रहने वाले लोग खुशहाल और सुरक्षित हों। अगर जनपद संपन्न है तो राज्य मजबूत होगा। अगर वहां के लोग धनी हैं, लोग संपन्न है तो राज्य भी क्या होगा? संपन्न होगा। चौथा है दुर्ग। दुर्ग किसे बोलते हैं? फोर्ट और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। दुर्ग का मतलब है किलाबंदी या सुरक्षा व्यवस्था। यह राज्य की बाहरी आक्रमणों से रक्षा करने के लिए आवश्यक है। मजबूत दुर्ग होने से राज्य सुरक्षित रहता है। अगर घर मजबूत है तो बाहर से लोग थोड़ा भीतर सेंध मारने पाएगा। पांचवा है कोष। कोष का मतलब क्या होता है? ट्रेजरी या फाइनेंशियल रिसोर्सेस। कोष राज्य का धन है। यह अर्थव्यवस्था और राज्य के विकास के लिए जरूरी है। एक भरा हुआ खजाना संकट के समय काम आता है और राज्य को आत्मनिर्भर बनाता है। जब आपके पास पैसा है तभी ना इमरजेंसी में आप उसको यूज करने पाइएगा। वही बता रहा। दंड, आर्मी और अथॉरिटी। दंड सेना या कानून व्यवस्था को दर्शाता है। राज्य को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत और प्रशिक्षित सेना होनी चाहिए। इसके अलावा राज्य में कानून व्यवस्था का भी पालन होना चाहिए। इस सब का पालन कौन करवाता? अभी के समय में हम लोग देखेंगे तो पुलिस। और देश की रक्षा कौन करता है? तो सेना। तो यही सब अंग है जिसकी व्याख्या चाणक्य ने बहुत वर्षों पहले की। सतवा है मित्र, अलायंसेस और फ्रेंड्स। मित्र राज्य के सहयोगी होते हैं। अच्छे और विश्वसनीय मित्र बनने से राज्य को मदद और समर्थन मिलता है, विशेषकर युद्ध या संकट के समय। मित्रता, कूटनीति का एहसास होता है। आप लोगों ने मिर्जापुर सीरीज देखा ही होगा। एक समय है जहां पर मुन्ना भैया जाके किसी को ठोक देते हैं और वो मैटर केस में चला जाता है, पुलिस के पास चला जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाता है और पांडे जी का पिताजी केस ले लेगा। तो स्वीटी के पापा जो पुलिस रहता है वो आके कालीन भैया को बताता है कि मुन्ना भैया किसी को ठोक दिया। वही है फायदा मित्र होने का। मित्र थे कालीन भैया का, तो स्वीटी के पापा जो पुलिस है वो आके उसको सब बता रहे हैं। मित्र होने का वही फायदा है। द सप्तांग थियरी emphasizes that for a state to be a strong and successful, it must have a capable leader, efficient administration, happy subjects, a strong defense, sufficient financial resources, a powerful military, and reliable alliances. These elements, when balanced, lead to a
prosperous and well protected kingdom.